खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमारी जान और संविधान दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों ने शहादत दी और उधर उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार देंगे। इस सरकार में जो भी परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हुए। आज का नौजवान सबसे ज्यादा उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार है। शिक्षा महंगी होती जा रही है। माँ बाप बच्चों को मुश्किलों से पढ़ा पा रहे हैं, मगर पढ़ाई करने के बाद उन्हें नौकरी या रोजगार मिलना भी मुश्किल हो रहा है। नौकरियों के फॉर्म भरने के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए वसूले हैं, लेकिन बाद में पर्चा लीक कराकर परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। उन्होंने सरकार बदलने पर 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा एक बार फिर दोहराया। साथ ही अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर फिर से आई तो खाकी पहनने वालों की नौकरी भी अब 3 साल की ही होगी। इसलिए इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें और इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को वोट दें। मोदी सरकार को वसूली सरकार की संज्ञा देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली। सोमवार को दोपहर सिद्धार्थनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने डुमरियागंज के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के चुनाव प्रचार में उनकी जीत के लिए साइकिल का बटन दबाने की वोटरों से अपील की और कहा कि मोदी सरकार 4 जून को चली जाएगी। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से जीतने जा रहा है। ऐसे में जनता का राज अब कायम होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की संयुक्त नीति से मतगणना के बाद नए भारत के निर्माण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर तबका भाजपा की नीतियों से परेशान है। किसानों को खाद और बीज की महंगाई मार रही है तो महिलाओं को गैस सिलेंडर का दाम अधमरा कर रहा है। बढ़ती कीमतों के चलते गरीबों की थालियों में सब्जी और दाल की मात्रा कम होती जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और दवा की कीमतें भी बाजार में आसमान छू रही हैं। कानून व्यवस्था भी सपा शासन से बेहतर नहीं कह सकते। इस सरकार ने महंगाई की मार से जनता को जीते जी मरने पर विवश कर रखा है। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं और हर वर्ग के लोग हर चीज़ की सीमाएं तोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं। ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं। 43 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है सीधा दिल्ली की सरकार हटाने के लिए। मंत्रिमंडल हटेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए सिद्धार्थनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।